तो फ्रेंड्स एक भाई होता है जिसका नाम श्याम होता है। ज़्यादा दिनों के बाद वो बाहर से कमा करके घर आता है तो अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ और बिना बताए ही जाऊँगा क्योंकि मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। बिना बताए ही वो अपनी बहन के ससुराल चला जाता है। बहन के ससुराल जाने के बाद वहाँ पर जो हो रहा होता है उसे देख कर के श्याम के पैरों तले की ज़मीन मानो खिसक ही जाती है। श्याम देखता है कि एक तार बोर्ड में लगा हुआ है और एक तार पकड़ करके उसकी सास जो है उसकी बहन को शॉट दे रही थी। श्याम मन ही मन घबरा जाता है। वो सोचने लगता है, आखिर मेरी बहन की क्या गलती हो गई कि उसे बिजली का शाट देना पड़ रहा है। मेरी बहन के ससुराल वाले इतने अच्छे थे, मेरे जीजा जी इतने अच्छे थे, फिर ऐसा मेरी बहन के साथ क्यों हो रहा है। आखिर गलती किसकी थी, शीतल की थी या फिर शीतल के सास की थी। आइए जानते हैं कहानी की पूरी सच्चाई। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स एक छोटा-सा परिवार होता है। परिवार में एक माँ होती हैं और उनके 2 बेटे होते हैं। बड़े वाले का नाम रोहन था और छोटे वाले बेटे का नाम सोहन था। उसके पिता नहीं थे, ख़त्म हो गए थे, इसलिए पैसों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी उनके घर में। जैसे-तैसे करके उनकी माँ जो है दोनों बेटे को पढ़ा रही थी। बड़ा बेटा जब बड़ा हो जाता है तो वो बोलता है, माँ मुझे विदेश जाना है, ऐसे घर पे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। घर में पैसों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है माँ, इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। माँ जैसे-तैसे पैसा इकट्ठा करके कुछ अपने ज़ेवर बेच करके कुछ पैसे वो उधार ले लेती हैं और रोहन का वीज़ा बनवा करके उसे विदेश भेज देती हैं। विदेश में रोहन को जाने के बाद रोहन अच्छा खासा पढ़ा-लिखा था, इसकी वजह से उसको अच्छी खासी जॉब वहाँ पर मिल जाती है। 50 से 60 हज़ार उसकी सैलरी होती है और रोहन बहुत ही अच्छा पैसा कमाने लगता है। उसी बीच रोहन की मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसके ज़िले का ही होता है। दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं और एक साथ हँसी-खुशी से रहने लगते हैं। रोहन हर 1 महीने या 2 महीने पर घर पे पैसा लगा दिया करता था, जिसकी वजह से उसकी माँ जो है जिससे उधार ली हुई थी उनका उधार भी वापस कर देती हैं और धीरे-धीरे अपना घर बनवाना भी स्टार्ट कर देती हैं। 3 साल के बीच में फ्रेंड्स बहुत कुछ रोहन के घर पे बन जाता है और बहुत ही कुछ बदल जाता है। 3 साल पूरा होने के बाद रोहन और उसके दोस्त को एक साथ ही छुट्टी मिल जाती है विदेश से घर आने के लिए, क्योंकि उसका दोस्त भी कुछ दिन के आगे पीछे ही रोहन के गया होता है। दोनों दोस्त आपस में बातचीत करते हुए आ रहे होते हैं, तभी रोहन का दोस्त जो है वो बोलता है, देखो मैं 3 साल के बाद पहली बार घर पे जा रहा हूँ, तो मेरे परिवार वालों ने मेरे आने की खुशी में एक पार्टी रखी हुई है, उस पार्टी में तुमको आना पड़ेगा। तब रोहन बोलता है, कोई बात नहीं है, पार्टी में मैं ज़रूर आऊँगा। घर पहुँचने के अगले दिन बाद ही रोहन के दोस्त के यहाँ पार्टी होती है और रोहन उस पार्टी में चला जाता है। उसी पार्टी में एक लड़की भी आई होती है जो देखने से बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही रोहन उसे देखता है तुरंत ही उसे वो लड़की पसंद आ जाती है। रोहन पार्टी में उससे बात करने की कोशिश भी करता है और 2-4 बातें उससे करता भी है। उसकी बातें रोहन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। रोहन तुरंत समझ जाता है कि ये मेरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर ये मेरे परिवार में आ जाए तो मेरा पूरा परिवार संभाल लेगी। सुबह को जब पार्टी ख़त्म हो जाती है, रोहन घर जाने लगता है तो अपने दोस्त से बोलता है कि ये लड़की कौन थी, बहुत ही अच्छी लड़की है। तब उसका दोस्त बोल बैठता है, ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और बहुत ही संस्कारों वाली है, लेकिन इसकी घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बचपन में ही इसके पिताजी गुजर गए। घर में एक माँ है और एक छोटा भाई है। पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी थी जिसकी वजह से इसका छोटा भाई कमाने बाहर चला गया। उसके गए हुए 2 महीने हो गए हैं। छोटे भाई का नाम श्याम है और इसका नाम शीतल है। अगर तुम शीतल से शादी करोगे तो तुमको कुछ भी दहेज नहीं मिलेगा। तुमको ऐसे ही इससे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तब रोहन बोलता है कि देखो मेरे घर में पैसे की वैसे भी कोई कमी नहीं है, तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक सुंदर और संस्कारी लड़की ही चाहिए, जो गुण मैं ये शीतल में देख रहा हूँ। तब रोहन का दोस्त बोलता है, ठीक है मैं इसकी माँ से और श्याम से भी शीतल की शादी करने की बात करूँगा।
इतनी बातें होने के बाद रोहन बोलता है ठीक है तो फिर मैं अपने घर चलता हूँ। रोहन अपने घर चला जाता है। इधर इसकी माँ भी रोहन की शादी के लिए एक लड़की देखी होती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दहेज मिलने वाला होता है। रोहन घर पे आते ही शीतल की बात करने लगता है। रोहन बोलता है कि माँ पार्टी में मैंने एक लड़की देखी, बहुत ही संस्कारी और बहुत ही अच्छी लड़की है और सूरत से भी बहुत ही सुंदर है। माँ वो हमारे घर में आएगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे परिवार को संभाल लेगी। लेकिन माँ एक प्रॉब्लम है। माँ बोलती है क्या प्रॉब्लम है बेटा? बेटा बोलता है कि माँ वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं तो वो सब हमको दहेज नहीं दे पाएँगे और दहेज की हमको ज़रूरत भी नहीं है। हमारे घर में तो भगवान की दुआ से वैसे ही पैसे की कमी नहीं है। लेकिन माँ को तो दहेज चाहिए था। तब माँ बेटे को समझाने लगती है, बोलती है कि रोहन बेटा देखो मैंने भी एक लड़की देख रखी है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही संस्कारी है और उसके पिताजी 10 लाख दहेज देने को तैयार हैं, तो उससे ही शादी करने में हमारी क्या बुराई है। मैंने लड़की वालों से भी बात कर लिया है तो तुम यहीं पर शादी कर लो। लेकिन रोहन नहीं मानता है। रोहन बोलता है माँ मैंने उसे पसंद किया है और मैं उससे प्यार भी करने लगा हूँ, तो मैं शीतल से ही शादी करूँगा। रोहन घर का बड़ा बेटा था और रोहन पे ही घर की सारी जिम्मेदारियाँ थी और रोहन थोड़ा ज़िद्दी टाइप का भी था, इसीलिए उसकी माँ सोची कि इससे बहस करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो ये ज़िद ठान लेता है वही करता है, इसलिए उसकी माँ बहस नहीं करती हैं और शादी के लिए मान जाती हैं। इधर रोहन का दोस्त भी शीतल के माँ के पास जाता है और शीतल की शादी करने की बात करने लगता है। शादी की बात करते करते रोहन का दोस्त जो होता है वो श्याम के पास भी फ़ोन लगा देता है और श्याम से बोलता है देखो श्याम तुम्हारी बहन के लिए मैंने बहुत ही अच्छा लड़का देखा है जो मेरे साथ विदेश में कमाई करता है। 50 से 60 हज़ार उसकी सैलरी है, परिवार घर बंगला सब कुछ उसके पास है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। और वो मेरी पार्टी में आया था, तुम्हारी बहन को देखा है तो लड़के को तुम्हारी बहन पसंद आ गई है और वो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता है। तो इतना अच्छा रिश्ता अगर आगे से आ रहा है तो हमें पीछे नहीं भागना चाहिए। श्याम तुम अपनी बहन की शादी मेरे दोस्त से करा दो। तब श्याम बोलता है कि देखो वो सब बड़े लोग हैं और बड़े लोगों को दहेज भी ज़्यादा देना पड़ता है, तो मैं बड़े घर में अपनी बहन की शादी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी स्थिति तो तुम जानते ही हो। तब रोहन का दोस्त बोलता है कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ कि तुम दहेज नहीं दे पाओगे। मैंने अपने दोस्त से बोल भी दिया है कि वो सब दहेज नहीं दे पाएँगे और उनको दहेज चाहिए भी नहीं और उनको एक अच्छी संस्कारी लड़की चाहिए जो उनके परिवार को अच्छे तरीके से संभाल ले। तब श्याम बोलता है ठीक है तब मैं घर आके जाके एक बार देखूंगा लड़के को, लड़के के परिवार को, तभी मैं शादी के लिए हाँ करूँगा। तब वो रोहन का दोस्त बोलता है ठीक है तुम गांव पे आ जाओ तो हम साथ में चलेंगे लड़का देखने। कुछ ही दिनों के बाद श्याम जो है वो घर पे आ जाता है और रोहन के दोस्त को लेकर के उस लड़के के यहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उसकी खूब खातिरदारी होती है और श्याम और रोहन दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें करते करते श्याम बोल बैठता है कि आपको दहेज क्या चाहिए, दहेज में आप क्या लेना चाहते हैं। तब रोहन बोलता है कि देखिए भगवान की दुआ से हमारे घर पे पैसों की कोई भी कमी नहीं है, हमें 1 रुपये भी दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शीतल चाहिए क्योंकि ऐसी लड़की की हमारे घर में ज़रूरत है जो आए हमारे परिवार को अच्छी तरीके से संभाल ले। तब श्याम जो है बहुत खुश हो जाता है और शादी के लिए मान जाता है। श्याम रोहन की माँ से भी बातें करता है और उसके छोटे भाई से भी बातें करता है। बातचीत खत्म होने के बाद श्याम जो है वो घर पे चला आता है रोहन के दोस्त को लेकर। जैसे ही श्याम घर पे आता है खुशी के माले फूले नहीं समाता है। वो माँ से बोलता है माँ बहुत ही अच्छा परिवार है, मैंने लड़के की माँ से भी बात की, लड़के के छोटे भाई से भी बात की और जीजा जी तो बहुत ही अच्छे हैं और मैंने दहेज की बात की तो जीजा जी ने कहा हमें 1 रुपये भी दहेज नहीं चाहिए। माँ इससे अच्छा परिवार हमको कहीं नहीं मिलेगा, शीतल की शादी हम यहीं पर कर देते हैं। तब श्याम की माँ बोलती हैं ठीक है बेटा जब सब कुछ अच्छा है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स शादी का डेट पड़ जाता है और शीतल की शादी भी हो जाती है। इधर शीतल ससुराल चली जाती है और श्याम जो होता है वो भी शादी विवाह निपटा के कमाने के लिए बाहर चला जाता है। शीतल रोहन के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रह रही होती है। 1 महीने बीत जाते हैं तब रोहन का वीज़ा जो है वो विदेश जाने का आ जाता है। रोहन बोलता है कि अब मुझे बाहर जाना है शीतल, तुम घर पे अच्छे से रहना और माँ का ख्याल रखना। तब शीतल बोलती है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं होगी माँ को, मैं बहुत ही अच्छे से परिवार को संभाल लूँगी, आप जाइए।
जैसे ही रोहन विदेश चला जाता है, घर पे शीतल को लोग परेशान करने लगते हैं। शीतल की सास जो होती हैं, वो भी टॉर्चर करती हैं बार-बार शीतल को, और शीतल का जो देवर था, वो बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगाता था, एकदम निकम्मा था। शीतल जब पढ़ने-लिखने को देवर को अपनी बोलती, तो उल्टे ही वो शीतल को डाँटने लगता था। ये सब बातें घर में सुन कर के उसकी सास भी शीतल पे ही भड़क जाती थी। वो बोलती हैं कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँ, लिखाऊँ या फिर ना पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, इससे तुमको क्या मतलब है? तुम कौन होती हो मेरे बेटे को बोलने वाली? जब विदेश से रोहन का फ़ोन आता था, तो उसकी सास जो है शीतल को बात भी नहीं करने देती थी, और जब रोहन बोलता था कि मुझे शीतल से बात करनी है, तब उसकी सास जो है बहाना मार देती। शीतल नहाने गई है, शीतल कपड़े धुल रही है, शीतल बर्तन धुल रही है, ऐसे करके टाल दिया करती थी। शीतल की सास हमेशा शीतल को प्रताड़ित करती रहती थी, लेकिन शीतल कुछ भी नहीं बोलती थी। शीतल की सास जो है वो चाहती थी कि शीतल को मैं ऐसे ही परेशान करूँगी, तो वो मेरा घर छोड़ के चली जाएगी, और मैं अपने बेटे का दूसरी शादी करूँगी और ढेर सारा दहेज हमें मिलेगा। शीतल की सास सोचती हैं कि इतना दिन हो गया मैं इसको इतना परेशान कर रही हूँ, फिर भी यहाँ से नहीं जा रही है। इसके साथ लगता है कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो अपने छोटे बेटे से मिलकर एक प्लान बनाती है, और शीतल जो है कपड़े प्रेस कर रही होती है, तभी उसकी सास जो है हॉल से आवाज़ लगाती है। शीतल दौड़े-दौड़े सास के पास जाती है, तभी उसका देवर जाता है, प्रेस कपड़े के ऊपर ही रख देता है। जब शीतल आती है तो देखती है कि कपड़े तो जल गए हैं, तभी उसकी सास भी आ जाती है और शीतल से बोलती है, "शीतल, मैंने जो कपड़े तुमको दिए थे प्रेस करने के लिए, वो प्रेस हो चुके हैं, मुझे नहाने जाना है।" तब शीतल बोलती है, "माँ जी, आपने मुझे आवाज़ दी तो मैं हड़बड़ी में प्रेस ऐसे ही रख के चली गई और आपका कपड़ा जल गया।" तभी सास को गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में वो घर में एक एक तार पड़ा होता है, वही उठाती हैं और बिजली में तार को लगा देती हैं और लेकर आती हैं शीतल के पास, और तार से ही शीतल को शॉक देने लगती हैं। बार-बार उसको शॉक दिए जा रही थी, शीतल रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी सास नहीं मानती है। शीतल भागने की कोशिश करती है, तभी उसका देवर जो है पीछे से शीतल को पकड़ लेता है और शॉट पे शॉट दिए जाते हैं। तभी शीतल का देवर बोलता है, "माँ, बहुत हो गया, अब रहने दो, इसकी हालत ख़राब हो गई है, ज़्यादा हम इसे शॉट देंगे तो कहीं ये मर ना जाए, और ये मर गई तो हमें जेल जाना पड़ेगा, हम तो फँस ही जाएँगे।" तब माँ तार निकाल के रख देती है और बोलती है, "देख, अगर तू सही से नहीं रहेगी तो मैं तुझको ऐसे ही साट दूँगी।" ऐसे ही शीतल की सास बहाने ढूँढ-ढूँढ के 4 दिन पे, 5 दिन पे शीतल को साट दिया करती थी, ताकि शीतल इन सारी चीज़ों से परेशान हो जाए और घर छोड़ के चली जाए। इसी बीच उसका भाई भी कमा के घर पे आ जाता है, अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं शीतल से मिलने जाऊँगा, बहुत ज़्यादा दिन हो गया बहन से मिले हुए, और मैं उसे बता के नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। जैसे ही वो शीतल के ससुराल पहुँचता है, मानो उसके पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई हो। इसी तरह से बिजली का साथ दे रहे होते हैं, पीछे से देवर पकड़ा हुआ होता है, तभी दौड़ के श्याम जो है तार फोड़ से निकाल देता है और जाके बहन को पकड़ लेता है। तब श्याम हक्का-बक्का रह जाता है और उसकी सास से बोलता है, आखिर मेरी बहन ने क्या गलती कर दी, जिसकी सज़ा उसको इतनी बड़ी मिल रही है। उसकी सास बोलती हैं, इतने दिन आए हुए हो गए, फिर भी इसकी गलती पे गलती होती रहती है। आज इसने तो मेरा सारा कपड़ा ही जला दिया। मेरा बेटा भी किसके चक्कर में पड़ गया। इतनी अच्छी लड़की मैंने उसके लिए देखी थी, इतना दहेज मिल रहा था, फिर भी वो तुम लोगों के जाल में फँस गया और तुम्हारी बहन से शादी कर ली और इस गरीब को मेरे पल्ले बाँध दिया। मेरे बेटे की कहीं और शादी हुई होती तो कूलर, फ्रिज, पंखा सब कुछ दहेज में मिला होता और ढेर सारा पैसा भी मिला होता। लेकिन मेरा बेटा भी बेवकूफ़ है, उसको कौन ही समझाए। श्याम और शीतल की सास में बहस होने लगती है और बहस होते-होते झगड़ा हो जाता है। श्याम बहन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, शीतल, तुम घर चलो, यहाँ पर तुमको रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन लोगों का क्या भरोसा है कि तुम्हारे साथ कब ये सब क्या कर दें। शीतल नहीं मानती है, बोलती है, भैया मैं यहीं पर रहूँगी, मैं घर नहीं जाऊँगी। लेकिन श्याम नहीं मानता है, श्याम बोलता है, नहीं, तुमको घर चलना ही होगा। आज ये लोग साट दे रहे हैं तुमको, पता नहीं कल क्या करेंगे। ज़बरदस्ती श्याम जो है शीतल को घर पे लेके चला आता है और फ़ोन करके जीजा को अपनी सारी बात बताता है। रोहन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि मेरी माँ भी ऐसा कुछ कर सकती हैं। रोहन शीतल से बात करता है और शीतल भी वही बात बोलती है जो श्याम बोलता है।
रोहन बहुत हक्का-बक्का रह जाता है क्योंकि उसकी माँ ने आज तक कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया था। आखिर वो भी तो माँ ही है। आखिर मेरी बीवी के साथ वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? रोहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब रोहन शीतल से बोलता है, देखो शीतल, अगर मेरे घर पे तुमको दिक्कत हो रही है तो तुम मायके में ही रहो। जब मैं आऊँगा घर पे तब तुम्हें लेने आऊँगा। इधर शाम हो जाती है और रोहन की माँ भी रोहन के पास फ़ोन करती है और घर की सारी बात बताने लगती है। रोहन की माँ जो है रोहन को भड़काती हैं और बोलती हैं कि देखो रोहन, तुम्हारी बीवी जो है वो मेरे पे उल्टा-सीधा इल्ज़ाम लगा रही है। उसका भाई आया था उस मिलने के लिए उससे, तब वो बोल रही थी अपने भाई से कि देखो भाई, मेरी सास जो है वो मुझे बिजली का साट देती हैं। ऐसा झूठा-झूठा मेरे पे इल्ज़ाम लगा के वो अपने भाई के साथ मायके चली गई। तब रोहन बोलता है कि माँ, वो मायके चली गई है तो उसको जाने दो, कुछ दिन मायके में ही रहेगी तब उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। दोनों एक दूसरे से बात करने के बाद फ़ोन रख देते हैं और जब 2 से 3 साल बीत जाता है तब रोहन गाँव आता है। रोहन घर पे आने के बाद माँ से बोलता है, माँ मैं शीतल को लेने जा रहा हूँ, ज़्यादा दिन हो गया है। तब माँ बोलती है कि शीतल के चक्कर में क्या तुम पड़े हो? शीतल बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। शीतल को छोड़ो और तुम दूसरी लड़की से शादी कर लो। तब रोहन बोलता है, नहीं माँ, एक मौका मैं उसको दूंगा। अगर वो सही से नहीं रही तो माँ तुम जहाँ पर कहोगी मैं वहाँ पर शादी कर लूँगा। इतना कहने के बाद रोहन ससुराल चला जाता है और शीतल की विदाई करवा करके अपने घर लाता है। 1 महीने वो शीतल के साथ रहता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना झगड़ा होता है ना कोई भी बात होती है। रोहन को समझ में नहीं आता है कि जब मैं बाहर चला जाता हूँ तब इन दोनों में झगड़ा होता है। शीतल को बिजली के साट दिए जाते हैं और मैं घर पे हूँ तो कुछ भी दोनों में नहीं हो रहा है। अच्छे से सास बहू मिलजुल के रह रही हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तब रोहन जो है एक प्लान बनाता है और रोहन शीतल से बोलता है, शीतल 2 दिन के बाद मुझे बाहर जाना है तो तुम अच्छे से रहना। इतना कहने के बाद 2 दिन जब बीत जाते हैं, रोहन अपना सामान पैक करने लगता है। शीतल थोड़ा रोने लगती है और उदास हो जाती है। तब रोहन शीतल को समझाता है, तुम टेंशन मत लो, मैंने माँ को अच्छी तरीके से समझा दिया है, माँ तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेंगी। इसके बाद रोहन जो है वो हॉल में आता है, अपनी माँ का पैर छूता है और इसके बाद निकल जाता है बाहर। आधे घंटे बीत चुके होते हैं। इसकी माँ समझ जाती है कि आधा घंटा हो गया है, मेरा बेटा जो है वो एयरपोर्ट पे पहुँचने वाला होगा। तब उसकी माँ जो है शीतल को बुलाती हैं। वो बोलती हैं कि तेरे पर बहुत जाम गए हैं, रुक मैं अभी तेरे को बताती हूँ। फिर से वही तार लेके आती हैं जिससे वो शीतल को शॉट देती थी। देवर उसका शीतल को पकड़ लेता है और वो शॉट देने लगती हैं। लेकिन रोहन जो होता है घर के बाहर ही छिप के देख रहा होता है, वो घर से कहीं दूर नहीं गया होता है। तभी रोहन अंदर आ जाता है, तार निकाल के फेंक देता है और जाके शीतल को थाम लेता है। माँ को वो बहुत डाँटने बोलने लगता है, माँ तुम ऐसा करोगी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था मेरी माँ बहुत ही अच्छी है। शीतल के बातों पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज मैंने अपनी आँखों से देख लिया कि तुम मेरी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकती हो। माँ मैं अब शीतल को तुम्हारे साथ नहीं रखूँगा। इतना कह कर के रोहन जो है अपना पुराना वाला घर की साफ़-सफ़ाई करवा देता है, शीतल को वहाँ पर एडजस्ट कर देता है। इसके बाद रोहन जो है वो विदेश निकल जाता है कमाने के लिए। रोहन अपने माँ का भी खर्चा सँभालता था और बीवी का भी खर्चा सँभालता था। दोनों के पास टाइम से पैसा भेज दिया करता था। इसी बीच शीतल की सास जो हैं छोटे बेटे का शादी तय कर देती हैं और रोहन को भी नहीं पूछती हैं, ना ही उसकी बीवी को ही पूछती हैं। शादी हो जाती है, सोहन की बीवी आ जाती है और घर में रहने लगती है। सोहन अपनी बीवी को सारी बातें बताता है शीतल के बारे में। तभी हाल में उसकी सास बैठी होती हैं। सोहन की बीवी जो है चाय लेके जाती है, चाय का कप उसके हाथ से छूट जाता है। इतने में ही सोहन की माँ कहती हैं, बहू कप तो सही से पकड़ा करो, चाय तो अभी मेरे ऊपर ही गिर गई होती और मैं जल गई होती। तभी बहू बोलती है, तुम क्या करोगी मेरा? मुझे बिजली का साट देती क्या? तुमने जो शीतल के साथ किया वो मेरे साथ नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं शीतल नहीं हूँ। ऐसे ही कहा-सुनी हो जाती है, होते-होते दोनों में झगड़ा हो जाता है। सोहन की जो पत्नी थी वो कमरे में जाके बैठ जाती है। जब सोहन बाहर से घर आता है तब उसकी पत्नी उससे उल्टा-सीधा झगड़ा लगा देती है। वो बोलती है कि जैसा शीतल को तुम्हारी माँ साट देती थी वैसा ही आज मेरे साथ भी की हैं, मुझे भी बिजली का साट दी हैं।
तभी सोहन नीचे हॉल में आता है और माँ को डाँटने लगता है। माँ, तुमने भाभी के साथ जो किया वही मेरी बीवी के साथ भी कर रही हो। माँ बोलती है, नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है। तब सोहन बोलता है, नहीं माँ, मेरी बीवी झूठ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है, तुम शीतल भाभी को भी साथ देती थी और ऐसा ही तुम मेरी बीवी के साथ भी कर रही हो। बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। तब शीतल की सास जो होती हैं, उनको बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। वो मन ही मन सोचती हैं कि आज तक मैंने शीतल को इतना परेशान किया, लेकिन शीतल ने कभी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया और आज तक शीतल मेरी कभी भी किसी से बुराई नहीं करती है, भले ही वो मेरे से अलग रह रही है। इतना सोचने के बाद शीतल की सास जो है उसके पुराने वाले घर पे शीतल के पास चली जाती हैं। वहाँ पर जाने के बाद शीतल से माफ़ी मांगती हैं। शीतल बोलती हैं, माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इन सारी बातों को मैं कब का भूल चुकी हूँ। माफ़ी माँगने के बाद सास जो बोलती हैं, मैं शीतल तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। शीतल बोलती है कि ठीक है माँ, अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हैं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और भी मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ रहेंगी। वैसे भी मैं यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ। सास बहू खुशी-खुशी रहने लगती हैं और जब रोहन का विदेश से फ़ोन आता है तो सास और बहू दोनों मिल के बात करती हैं रोहन से और हँसी-ठिठोली करती हैं, जो रोहन को सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती हैं। रोहन मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी बीवी और उसकी माँ एक हो गई थीं और अच्छे से एक साथ जीवन बिता रही थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।